फिल्म की शुरुआत होती है एलिजाबेथ से। एलिजाबेथ शिकागो के मिडिल स्कूल में टीचर है। उसे सबसे ज़्यादा प्यार है तो पैसों से। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे अपनी टीचिंग का बड़ा घमंड है, पर उसे आता जाता कुछ भी नहीं। जब वो पढ़ाने क्लास में जाती है तब यहाँ टीवी ऑन कर देती है। बच्चे टीवी देखते हैं और वो सो जाती है। शराब पीने में उसका कोई सानी नहीं। ड्रग्स लेने के बाद तो वो पढ़ाने जाती है। अपने हॉट फिगर का इस्तेमाल करके वो सब कुछ हासिल करना चाहती है। स्कूल के दूसरे टीचर्स एलिजाबेथ को काफ़ी डिसलाइक करते हैं। एलिजाबेथ स्कूल के हर मर्द को अपने कंट्रोल में रखना जानती है। इसके लिए वो अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल करती है। कई टीचर्स तो ये भी कहते हैं कि एलिजाबेथ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी सो चुकी है। क्लास में अक्सर स्मोक करके जाती है। फिर यहाँ जब क्लास में आती है तब उसे सोना होता है। वो कोई मूवी चला देती है। बच्चे मूवी देखते रहते हैं और एलिजाबेथ की नींद पूरी हो जाती है। अब उसे इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। उसकी प्लानिंग है कि वो टीचिंग को छोड़कर अपने फियोंसे से शादी कर लेगी। उसका फियोंसे बड़ा अमीर है, इसीलिए तो उसने उससे एंगेजमेंट की थी। एलिजाबेथ के फियोंसे की माँ यानी एलिजाबेथ की होने वाली सास उसके रास्ते में आ गई है। वो अपने बेटे से कहती है, तुम्हारे फियोंसे ने पिछले महीने $16,000 खर्च कर दिए हैं। आखिर उसे हर महीने इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो लड़की तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से शादी करना चाहती है। इतने में एलिजाबेथ यहाँ आ जाती है। उसका फियोंसे $16,000 का हिसाब मांगता है। एलिजाबेथ के पास कहने को कुछ नहीं है। वो कहती है वो अपने पर्सनल मैटर्स को डिस्कस नहीं करना चाहती। इस तरह ये शादी कैंसिल हो गई। उसके फियोंसे ने उसे डम कर दिया। अब एलिजाबेथ के सारे सपने टूट गए। अब वापस वो अपनी टीचिंग के जॉब को कंटिन्यू कर रही है। यहाँ एक और अमीर टीचर है, स्कॉट। एलिजाबेथ उसे अपने अंगों को दिखाकर आकर्षित करने की कोशिश करती है। एलिजाबेथ की राइवल टीचर है एमी। एमी काफ़ी एंथुजियास्टिक है। वो बच्चों को ठीक से पढ़ाना चाहती है ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके, इसलिए वो एलिजाबेथ से चिढ़ती है। वो अक्सर एलिजाबेथ का पीछा करती रहती है। स्कूल का जिम टीचर रसेल एलिजाबेथ पर लाइन मारता है, पर एलिजाबेथ को अमीर चाहिए। एक बार जब एलिजाबेथ बार में है तब एक शख्स उसके पास आता है। एलिजाबेथ को लगता है कि वह अमीर है। वो उसे हक करने लगती है। तभी वो शख्स बताता है कि वो तो ओकेशनल थेरेपिस्ट है। ये जानने के बाद भला एलिजाबेथ उसे क्यों टच करने दे, वो उसे अपने आप को दूर कर देती है। एक दिन एलिजाबेथ को आइडिया आया है कि अगर वो अपने स्तन को और बड़ा कर ले तो और भी अमीर मर्दों को फंसा सकती है। वैसे भी स्तन ही सबसे बड़ा धन होता है। स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड के स्तन काफ़ी बड़े हैं। हर अमीर मर्द उसे पाने की चाह रखता है। अब भला एलिजाबेथ क्यों पीछे रहे? डॉक्टर बताता है कि इसके लिए $9,300 देने होंगे। एलिजाबेथ के पास इतने पैसे नहीं हैं। टीचर की नौकरी में भला इतने पैसे कैसे मिले? वो अपने एक्स फियोंसे को फ़ोन करके कहती है, मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ। मुझे एक सर्जरी के लिए $9,300 चाहिए और तुम्हें वो एंगेजमेंट तोड़ने के हर्जाने के तौर पर देना होगा। पर उसका एक्स फियोंसे इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। एलिजा का बस चले तो डॉक्टर के साथ भी सो जाए और इस सर्जरी को करा ले, पर वो डॉक्टर उस कैटेगरी का लगता नहीं है। अब उसने एक तरकीब निकाली है और वो है कार वॉश। यहाँ जब बच्चे कार वॉश करते हैं तब एलिजा ने भी इस काम को शुरू कर दिया है। वो बड़े हॉट कपड़े पहनकर लोगों को रिझाती है। बच्चों के पेरेंट्स आकर उससे कार वॉश कराते हैं। पुलिस वाले भी अब यहाँ आते हैं तो उसे देखते रह जाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स से वो एक्स्ट्रा पैसे मांगती है। वो कहती है कि उसे बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे और भी पैसे लगेंगे। पढ़ाने के लिए सप्लाईज़ की ज़रूरत होती है। इस तरह वो पैसे तो इकट्ठा कर रही है, पर ये काफ़ी नहीं है। इससे तो उसका स्तन बड़ा नहीं हो पाएगा। एमी स्कूल के प्रिंसिपल को एलिजाबेथ की शिकायत लगाती है। प्रिंसिपल इन सब का सबूत मांगता है। अब भला एमी के पास सबूत कहाँ? इस तरह एमी की शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ को पता चला है कि स्टूडेंट्स का स्टेट टेस्ट में अगर हाईएस्ट स्कोर आ जाए तो टीचर को बोनस मिलेगा, और वो भी $5,700 का। एलिजा को हर हाल में ये बोनस चाहिए। वो अब बच्चों को सीरियस होकर पढ़ा रही है। उसने अपने पढ़ाने की स्टाइल बदल दी है। ज़बरदस्ती वो बच्चों को एक नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड पढ़ाने को फोर्स कर रही है, पर इतने कम टाइम में बच्चे इसे कैसे पढ़ लें? इन सब प्रयासों के बावजूद उसके स्टूडेंट्स इस टेस्ट में लो मार्क्स लाए हैं। क्विज़ में वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे। इससे एलिजाबेथ फ्रस्ट्रेट होती है, पर अभी इसका एक और राउंड होना बाकी है। इधर स्कॉट ने एलिजा को छोड़कर एमी को डेट करना शुरू कर दिया है। एलिजाबेथ ने रसेल से दोस्ती बढ़ा ली है। एलिजा ने अभी भी टेस्ट स्कोर में हार नहीं मानी है। उसका इरादा है कि वो क्यों ना आंसर शीट को चुरा ले।
वो यहाँ के इंचार्ज और जर्नलिस्ट कार्ल से दोस्ती बढ़ाती है। वो उसे संभोग का सुख ऑफर करती है। कार्ल उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। एलिजाबेथ यहाँ कार्ल से संभोग करती है और फिर मौका देखकर उसे ड्रग्स दे देती है। आंसर शीट को चुरा कर वो यहाँ से भाग निकली। इस तरह एलिजाबेथ ये कंपटीशन जीत गई है। अब उसे $5,700 मिल गए हैं। अब वो अपने स्तन को और बड़ा करा सकती है। इसके लिए वो अपॉइंटमेंट बुक कराती है। इस तरह एलिजाबेथ अपने हॉट शरीर के जरिए जो चाहे पा लेती है। जो भी उसके सामने आता है हार का मुंह लिए लौट जाता है। कुछ दिनों बाद पता चला है कि एमी और स्कॉट एक साथ फील्ड ट्रिप पर जाने वाले हैं। एलिजाबेथ एमी के एप्पल पर चिपके से पॉइजन आइवी प्लांट को स्मेयर कर देती है। एमी इस एप्पल को खाती है। पॉइजन आइवी प्लांट की वजह से एमी के चेहरे पर छाले पड़ गए हैं। अब बेचारी एमी ट्रिप पर नहीं जा सकती। अब उसकी जगह एलिजाबेथ गई है स्कॉट के साथ। यहाँ वो स्कॉट को सीड्यूस करती है। इसके बाद दोनों संभोग का प्लान बनाते हैं। स्कॉट और एलिजाबेथ यहाँ अलग तरह का संभोग करते हैं। मौका देकर एलिजाबेथ स्कॉट के फ़ोन से एमी को मैसेज भेजती है। दरअसल उसने इन सब को फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया है और अब इस वीडियो को भेजकर वो एमी को चिढ़ा रही है। एलिजाबेथ का स्टूडेंट है गैरेट। गैरेट को अपने खूबसूरत क्लासमेट चेस पर बड़ा क्रश है। वो सबके सामने चेस से कन्फेस करता है कि वह उसे प्यार करता है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स गैरेट का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि चेस भी। गैरेट यहाँ से भागता है। एलिजाबेथ उसे मनाने जाती है। गैरेट भागकर एक कमरे में जाता है। गैरेट कहता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता। एलिजा कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसके बाद एलिजाबेथ गैरेट को अपने नज़दीक बुलाती है। अपने अंगों पर उसके हाथों से टच करती है। यहाँ वो अपने ब्रा को उतार कर गैरेट को दे देती है। गैरेट उसे पाकर बड़ा खुश हुआ है। स्कूल में एमी एलिजाबेथ से बदला लेना चाहती है। वो उसके डेस्क से अपने डेस्क को रिप्लेस करती है। इस तरह वो यहाँ के जेनिटर से इस लॉक ड्रॉर को खुलवाना चाहती है। उसे पूरा शक है कि इस ड्रॉर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा एलिजाबेथ के खिलाफ। और वाकई में इसके अंदर उसे आंसर शीट मिली है। इसे एमी ने फिगर आउट कर लिया है कि एलिजा ने स्टेट टेस्ट में चीटिंग की थी। एमी इस बारे में प्रिंसिपल को बताती है। कार्ल को एलिजाबेथ के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने को कहा गया है। अब एलिजाबेथ को कार्ल को अपने वश में करना है। इसके लिए वो एक तरकीब निकालती है। वो उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है जो उसने तब खींची थी जब कार्ल ने ड्रग्स ली थी। ये फ़ोटोज़ बड़ी एम्बैरेसिंग हैं। इनके जरिए एलिजाबेथ कार्ल को ब्लैकमेल कर रही है। कार्ल कहता है कि एलिजाबेथ बिल्कुल इनोसेंट है। एलिजाबेथ बहुत चालू चिड़िया है। उसका डेस्क बदल गया है। ये सब उसे पता चल गया है। वो कंप्लेन करती है पुलिस में कि यहाँ के टीचर्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सारे टीचर्स के डेस्क की तलाशी ली जाती है। अब चूंकि एमी का डेस्क एलिजाबेथ के क्लास रूम में है, उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला, पर एलिजा का डेस्क एमी के क्लासरूम में है। इसमें से ड्रग्स निकले हैं। इस तरह एमी पर इस ड्रग्स का सेवन का इल्ज़ाम लगा है। यहाँ कई तरह का गांजा और कुछ पिल्स रखे हैं। एमी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इस तरह एमी को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। स्कॉट एलिजाबेथ से कहता है कि वो फिर से उसके साथ रियूनाइट होना चाहता है। उसे वापस अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। एलिजाबेथ ने रसेल को पसंद किया है। वो कहती है रसेल और मेरे बीच काफ़ी कुछ कॉमन है। कुछ समय बाद स्कूल का नया साल शुरू हुआ है। एलिजाबेथ अब बदल रही है। अपने साथी टीचर्स और बाकी कोवर्कर से वो बड़े अच्छे से पेश आती है। रसेल के साथ उसका रिलेशनशिप चल रहा है। उसने अपने स्तन को बड़ा नहीं कराया क्योंकि अब उसे ये बेफजूल की चीज़ लग रही है। एलिजाबेथ को एक नई पोजीशन मिली है गाइडेंस काउंसलर की। और इसी मजाक के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।